पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ताकत दीजिएगा तो आपके लिए हम काम करेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, इस तरह के मुकेश सहनी लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारा समाज सब दिन से एनडीए के साथ रहा है और विकास के साथ रहा है, इसलिए इनको तो लोग पहचान चुके हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने समाज में क्या कहा था, ये आप लोग को नहीं मालूम होगा। तो ये लोग जो बिना एमएलए का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि जब सीट ही नहीं रहेगा उनका। और हमको तो नहीं लगता है कि इस बार जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्ष को, चाहे आरजेडी को या जिनका नाम ले रहे हैं उनको एक भी सीट आने वाला। जब एक सीट जीतेंगे ही नहीं तो फिर ये लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का तो ख्वाब ही देख रहे हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही हैं। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है, कार्यकर्ता दर्शन यात्रा पर है। तो वहीं बात करें तो सन ऑफ मल्हा कहते हैं अपने आप को मुकेश सहनी, वो भी जा रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, अपने समाज के बीच में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए और अगर हम जीतेंगे तो डिप्टी सीएम भी बनेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री, जदयू के कद्दावर नेता हैं मदन सहनी जी। सर, कैसे देख रहे हैं? चुनावी साल है, तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रहे हैं, उधर मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, तो क्या आप पर कुछ असर पड़ेगा जिस तरह से आप भी सहनी समाज से आते हैं? नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी तो लोकसभा चुनाव हुआ था और लोकसभा चुनाव में तो रिजल्ट आप लोग देख ही चुके हैं। और उस लोकसभा चुनाव में 248 सभा किए थे विपक्ष के नेता, और उनके साथ जिनका नाम आप ले रहे हैं वो भी साथ में थे लगभग सभी जगह। कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। हम लोग तो एकजुट हैं, लेकिन एकजुट हम एनडीए के साथ हैं। हमारा समाज सब दिन से एनडीए के साथ रहा है। आने वाला समय में भी जो चुनाव होगा उसमें भी एनडीए के साथ ही रहेंगे। और जिस बात की चर्चा भी आपने किया है कि उप मुख्यमंत्री का, सबसे पहले तो बिहार की जनता को पहचानना होगा। इनको एक विकास का स्वाद लग चुका है, और विकास का जहां सवाल उठता है, प्रश्न आता है, तो सबसे पहला नाम श्री नीतीश कुमार जी का आता है। उन्होंने लोगों को विकास से जोड़ने का काम किया है। इतना ज़्यादा काम अब तक बिहार में किसी नेता ने नहीं किया है, और इसलिए यहाँ के लोग उनको पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी आदमी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उसके लिए तो एमएलए का संख्या चाहिए। तो ये लोग जो बिना एमएलए का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि जब सीट ही नहीं रहेगा उनका। और हमको तो नहीं लगता है कि इस बार जो 2025 में चुनाव होने जा रहा है उसमें विपक्ष को, चाहे आरजेडी को या जिनका नाम ले रहे हैं उनको एक भी सीट आने वाला। जब एक सीट जीतेंगे ही नहीं तो फिर ये लोग मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का तो ख्वाब ही देख रहे हैं। फील्डिंग तो कर रहे हैं ना, अपने समाज के बीच में जा रहे हैं, कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होइए, आप अगर हमें ताकत दीजिएगा तो आपके लिए हम काम करेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, इस तरह के मुकेश सहनी लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारा समाज सब दिन से एनडीए के साथ रहा है और विकास के साथ रहा है, इसलिए इनको तो लोग पहचान चुके हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने समाज में क्या कहा था, ये आप लोग को नहीं मालूम होगा। इनके द्वारा कहा गया था कि हम जो भी निषाद समाज के लोग, युवा अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम अपनी तरफ से 5 से 10 लाख रुपया देंगे चुनाव लड़ने के लिए। अगर हम राजनीति में नहीं आएंगे, कोई पद नहीं लेंगे, तो पार्टी में इनका प्रदेश अध्यक्ष भी इनके भाई हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये खुद हैं। जब ये बिहार सरकार में मंत्री बनने का इनको अवसर मिला, 1.5 साल मंत्री भी रहे, तो एक ही निर्णय लिए, और वो ऐसा निर्णय लिए जो मछुआरा समाज के हित में नहीं था। उसको हम लोग बाद में फिर संशोधन किए। और जिस आरक्षण के नाम पर इन्होंने लोगों को गोलबंद करने का काम किया, उस आरक्षण के लिए तो 1 सप्ताह लगातार हम लोग भी पद यात्रा किए थे। अगर ये
अगर इनका राजनीतिक मंशा सही होता तो उसका समर्थन करना चाहिए नैतिक रूप से। हम लोगों का भी पद यात्रा का, तो उसमें तो एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोलने का काम किया। तो ये अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि समाज को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। आज समाज में जब तक लोग सबको लेके नहीं चलेंगे तब तक वो राइज नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब इनको मौका मिला है टिकट वितरण करने का भी, चाहे वो एनडीए के साथ रहें तब हो या जब आरजेडी के साथ रहें तब हो, इन्होंने कभी भी अपने समाज के लोगों को टिकट देने का काम नहीं किया। किसको टिकट देते हैं और किस आधार पर देते हैं ये सबको मालूम है और लोग पहचान चुके हैं इनको। और हमारा वर्ग के लोग हो सकता है राजनीति में कम जागरूक हों, लेकिन इतना जागरूक तो हैं ही कि इनके मंशा को समझ चुके हैं, इसलिए अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। समाज को बेवकूफ बना रहे हैं मुकेश सहनी। नहीं, बेवकूफ बनाने का इनको क्षमता नहीं है। हमारा समाज उतना ये नहीं है राजनीतिक रूप से कि उनको कोई आदमी गलत कन्विंस कर सके। हाँ, इनको समर्थन मिला था और समर्थन मिला था एक मुद्दे के आधार पर, जो मुद्दा अब खत्म हो चुका है। आरक्षण जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत में भी देने का काम किया, सरकारी नौकरी में भी देने का काम किया, और निषाद को चाहे वो विधानसभा में हो, एमएलए के रूप में हो, एमएलसी के रूप में हो या मंत्री के रूप में हो, लगातार किसी न किसी को बनाते हैं। इसलिए राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है, एनडीए ने किया है। और ये कभी भी एक भी सीट बता दीजिए ना, कहाँ जो है सो देने का काम करते हैं, तो किस आधार पर टिकट वितरण करते हैं। आपको समर्थन लीजिएगा निषाद समाज का और टिकट दे दीजिएगा किसी और वर्ग को, तो ये तो अब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा हो रहा है, तो क्या लगता है कि जो सीट फार्मूला एनडीए की हो वो तय हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ज्यादा तवज्जो इस बार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने काफी मजबूत हुई है। दिल्ली चुनाव का परिणाम होगा, कहीं सभी जगह पर बीजेपी की सरकार है, तो क्या लगता है कि दिल्ली जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो मुलाकात होगी, इस सब पर बात होगी? बीजेपी मजबूत तो बहुत पहले से है और कई राज्य में उनका सरकार भी बना है, लेकिन इस बात को इस रूप में नहीं देखा जा सकता है कि बिहार वो सबसे अलग है। और बिहार में नेतृत्व श्री नीतीश कुमार जी का था, है और आगे भी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं जब वक्तव्य दे चुके हैं, तो उसके बाद फिर इस पर जो है कोई भी प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और समय आने पर सब कुछ तय है, यहाँ कहीं कोई कठिनाई नहीं है। तो आप सुन रहे थे, जदयू के कद्दावर नेता भी हैं और बिहार सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए, हमारे समाज है वो जागरूक है, जो लोग आते हैं उनको पहचानते भी हैं। इस तमाम खबर न्यूज़